अंतिम समय में पढ़े महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्न, पढ़े वही जो परीक्षा में पूछे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। तो तैयार हो जाइए 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या वर्णमाला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोचक कहानी। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ये जो समावेशी शिक्षा में है, समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे और जरूरतमंद बच्चे माने विशेष बच्चे, विशिष्ट बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही कक्षा में संपन्न कराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, तृतीय श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन, क्योंकि श्यामपट्ट में जो शिक्षण कार्य होता है वो दिखा के होता है, इसलिए दृश्य साधन में आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि शिक्षण कुशलता में श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को पूछना, ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर गया उपर्युक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, या मॉन्टेसरी ने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल ने। देखिए, इसको याद करने के लिए कॉमन ट्रिक है, किंडरगार्टन, गार्डन में क्या होता है? गार्डन में फूल पत्ती बेल लता होती है, बेल में लती होता है। तो ये किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो फ्रोबेल ने किया। बेल माने होता है लतियां, तो गार्डन में क्या होता है? बेल होता है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति का यहाँ प्रतिपादन क्या था? फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? देखिए, अगर अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने नहीं आता है तो आपका कर्तव्य है कि आप उनसे मिलने जाइए। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो देखिए, इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा है वो यहाँ स्वतंत्र अध्ययन में अपने आप को कठिनाई महसूस करेगा। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा? तो सर्वविदित है कि बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को का जो प्रतिपादन किया था, जो पहचाना था, जो विकसित किया था, वो था पियाजे। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ, पियाजे। अगला प्रश्न है, अभी अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, या संवेदनात्मक, या उदासीन? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, संवेदनात्मक। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में? गृह माने घर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आप विद्यालय या कक्षा में ही देख सकते हैं, वहीं पर अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, खाली जगह को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरवता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये अनुप्रेरित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो है
ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो इसका भी उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ प्रश्न पूछना। 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न लगभग सेम ही है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बताने में सहायक होगा या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए उसका तो मनोरंजन होगा ही, साथ ही साथ सहयोग की भावना आएगी, खेल के माध्यम में सामाजिकता आएगी और शारीरिक संतुलन का विकास भी होगा। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। तो सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना या विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना या एक सुवक्ता होना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे या उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे या उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे या उनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। जो अति सक्रिय बालक है उन्हें कहीं ना कहीं शिक्षण पठन पाठन विधि में उसको संलिप्त कर देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में या कक्षा शिक्षण में या अनुशासन में या इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होता है वो व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। ये सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो सही उत्तर होगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली जगह से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। ऑप्शन था परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो सही उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है पियाजे मुख्यतः खाली जगह के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक विकास। भाषा विकास के लिए चौमिस्की जाना जाता है, परंतु पियाजे का जो है ये ज्ञानात्मक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। अगला प्रश्न है 23वां बच्चों के सामाजिक विकास में खाली जगह का विशेष महत्व है खेल का या बाल साहित्य का या दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल। अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से या राष्ट्रीयता से। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता जो है उस पर आनुवंशिकता का, वातावरण का, शिक्षण प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, परंतु राष्ट्रीयता का उससे कोई संबंध नहीं। किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति जो है किसी भी तरह से दक्ष हो सकता है। अगला प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का या वैलेंटाइन का या रोज का। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से या शेषावस्था से। ये उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने दोस्तों की संगति में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो सही उत्तर होगा तत्परता से। तत्परता से ही सीखने का जो है मूलभूत माने प्रायोरिटी उसी को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ अवस्था से। अगला प्रश्न है
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता सभी प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो पूर्व का जो प्रश्न है 30वां प्रश्न और ये 31वां प्रश्न लगभग दोनों सेम ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता से अधिगम में कोई सहायता नहीं मिलती है। स्कूल का बस्ता बड़ा रहे या छोटा रहे तो उससे क्या आएगा, बच्चे का जो अधिगम में जो सहायता वो उसके कई कारण है, प्रभाव पड़ता है, आप पहले ही जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक या 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में? तो सही उत्तर होगा 3 से 6 वर्ष तक। ये पियाजे ने इसको 4 स्तर में बांटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या उपयुक्त सभी? तो इसका भी उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है या ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है या स्कूल बैग का कम वजन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। बोझ के बिना सीखने का अर्थ हुआ अबोध का, माने जो बच्चे में बोध नहीं है, माने छोटे बच्चे को बस्ते का भार कम करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, जन्मजात तथा अर्जित, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जन्मजात तथा अर्जित। ये अभिप्रेरणा का वर्गीकरण हम लोग जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक या नकारात्मक, शून्य या ये सभी? तो सही उत्तर होगा ये सभी। सीखने का जो स्थानांतरण है सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? सही उत्तर जाएगा गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने या बार्टलेट ने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता? तो सही उत्तर होगा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि और विकास, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, खाली जगह भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या सुनना? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संप्रेषण। संप्रेषण जो है भाषा का एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या प्रकार। अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली जगह है वैज्ञानिक तथ्य या रूढ़िबद्ध धारणा या अंधविश्वास या मिथक? ये सही उत्तर होगा, एकदम उपयुक्त उत्तर होगा मिथक। ये मिथक है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमजोर है, एक मिथक है। अगला प्रश्न है, स्थानों, दूरियों और दशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है चित्रण कौशल या स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल या दिशात्मक कौशल? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रण कौशल। चित्रण कौशल के माध्यम से स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण? तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अनुकरण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडायक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने या बिने साइमन ने? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
ये सभी विधियां अर्थात मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, माने बहुत अच्छा मेथड है सीखने के लिए। विनय सामन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि का। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी। तो इसका भी उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, माने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या व्यक्तिक समायोजन। तो सही उत्तर होगा व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना। आगे के और प्रश्न है, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, यही सर्वोत्तम विधि है शिक्षा देने की। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जो व्यक्ति अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर माने दूसरे पर अभिव्यक्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो है बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, और जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग पर छोड़ देंगे। तो सही उत्तर, उचित उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। जो बच्चा कक्षा 4 का है या 3 का जो भी है, सदैव चिंतित और कुंठित है, तो आप उनको जानने का प्रयास करेंगे, उन्हें परामर्श देंगे, परामर्शदाता का भूमिका निर्वाह करेंगे। ये आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली जगह में कठिनाई होती है, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या सुनने में। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखने में। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता या अधिगम या अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यस्तता। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो है वो विद्यालय अर्थात स्कूल में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोरापन या स्वालीनता। तो सही उत्तर होगा स्वालीनता। अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा के द्वारा हम निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना। तो प्राथमिक स्तर के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है,
पावलोव का या वाइगोस्की का या जीन पियाजे का या स्किनर का? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की का। वाइगोस्की जो है सामाजिक सिद्धांत पर बल देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्रिका, पाठ्य पुस्तक या समाचार पत्र या बाल साहित्य? इसका सही उत्तर होगा बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश या भाषा आकलन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा परिवेश। अगला प्रश्न है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ या गति? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। अर्थ जब तक नहीं जानेंगे बच्चे तो बच्चे समझेंगे क्या? अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 साल। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम से, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक का ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में निम्न में कौन सा है? तृतीय अवस्था निम्न में कौन सा है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक ज्ञामक अवस्था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रिया अवस्था। ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। कौन? मूर्त संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना या बच्चे की समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझाना, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये परामर्श का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि या शिक्षण या योजना बनाना या प्रस्तावना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है 74वां प्रश्न, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण में। अगला और अंतिम प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या दक्षता की भावना को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास, आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। आप सफल हो, हमारी शुभकामना है।